हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन 2025। क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस 3 मंथ में, दैट इज जनवरी 2025 से लेके मार्च 2025 तक। तो ये सारी चीजें मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दी हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना और सारे अवार्ड्स यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज और भी लेक्चर्स बना सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए पुरानी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बुकलेट बनाई हुई है, 9 मंथ करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं जुलाई से लेके, मतलब जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स यहां पर जो है मैंने एक साथ कंपाइल करके आपके लिए बना दिए टॉपिक वाइज। 15 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड की है, करीबन 130 पेजेस। याद रखिएगा कितने 130 पेजेस आपको इस बुकलेट पे मिलेंगे। ये देख सकते हैं, सैंपल भी मैंने आपको दे दिया 3 पेजेस का। ऐसे 130 पेजेस रहेंगे, इजीली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है, ये मिलेगी कैसे आपको? नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे आप कैसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और नोट्स याद रखिएगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होंगे, तो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। प्लस होली की वजह से अभी होली का ऑफर अभी भी वैलिड है, इस मंथ तक 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। एक बार जाकर इसका कंटेंट तो जरूर चेक करें, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अवार्ड्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अवार्ड मैं बताता हूं आपको, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। अब आप कहेंगे सर 2025 में आप 2024 का अवार्ड क्यों बता रहे हो? देखो, ये जो अवार्ड है अभी रिसेंटली मार्च 2025 में दिया गया है, ठीक है, बट ये 59th एडिशन का ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो कि 2024 ईयर का है। क्या देखिए, 2024 का ये अवार्ड है, दिया जरूर 2025 में गया है, तो एग्जाम में आपके पूछा आएगा 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिला है। तो याद रखिएगा, हिंदी राइटर है, नाम है विनोद कुमार शुक्ला। और खास बात यह है, ही बिलोंग टू छत्तीसगढ़, और पहली बार कोई राइटर है जो छत्तीसगढ़ से है जिसको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, इनकी एज आप देख सकते हैं, एजेड दिख रहे हैं आपको, 88 ईयर्स है। ठीक है, हिंदी के लिए इनको मिला है, हिंदी राइटर हैं ये। ओके, और 12th हिंदी राइटर है जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। मतलब आज तक 59 लोगों को अगर ज्ञानपीठ मिल चुका है तो 12 हिंदी राइटर्स को ये अवार्ड मिल चुका है। और इनकी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग करते हैं, ये पोइट्री लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, जिसकी वजह से इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। याद रखिए, शुक्ला जी बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, और पहली बार किसी छत्तीसगढ़ के पर्सन को यह अवार्ड दिया गया है। तो ये सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करूं तो याद रखिएगा, ये 1961 में ये ज्ञानपीठ अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था बाय भारतीय ज्ञानपीठ। और बट पहला अवार्ड जो दिया गया वो 1965 में दिया गया, मतलब 1961 में स्टैब्लिश किया गया और 1965 में ये अवार्ड दिया गया। फर्स्ट अवार्ड ये जो मिला था मलयालम के लिए मिला था, यानी कि जी शंकर करूप को। याद रखिए, जी शंकर करूप जो है 1965 में, इनको ये पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था मलयालम के लिए। इस बार आप देख रहे हैं हिंदी राइटर को मिला है। ठीक है, इस अवार्ड में आपको 11 लाख का कैश प्राइज मिलता है। ठीक है, और ये अवार्ड आपको याद रखना है कि ये अवार्ड जो है ये कंसीडर किया जाता है इंग्लिश के वर्क पे भी या कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस के वर्क पर। बट याद रखिएगा, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही ये अवार्ड मिलता है, मतलब कोई फॉरेनर होगा तो उसको ये अवार्ड नहीं मिलेगा। तो आप कोई फॉरेनर का नाम मत मेंशन कर देना सर उसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि फॉरेनर्स को अवार्ड नहीं दिया जाता है। और इवन अगर किसी की डेथ हो गई है, मतलब पोस्टमसली भी ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। याद रखिए, द अवार्ड इज नॉट गिवन पोस्टमसली, मतलब डेथ होने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, लिटरेचर का एक बहुत बड़ा ये अवार्ड है जिसको कहते हैं हम ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, और इस बार किसको मिला है? शुक्ला जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी अवार्ड मिला, मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। ठीक है, और ये अवार्ड आप देख रहे हैं जो मॉरिशस के प्रेसिडेंट है उन्होंने दिया है, इनका नाम है धर्मवीर गोकुल। याद कीजिए, धर्मवीर गोकुल जो है ये वहां के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये अवार्ड दिया। इस अवार्ड का नाम था
द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन। ये अवार्ड था, याद रखना आपको, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला, मॉरिशस गए हुए थे क्योंकि वहां पर उनका नेशनल डे का सेलिब्रेशन था, 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन था, जहां पर मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। और ये पहले इंडियन बने हैं जिनको मॉरिशस ने अवार्ड मिला, ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। और मॉरिशस ने अभी तक 5 ग्लोबल लीडर्स को ही ये अवार्ड दिया है, उनमें से आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी जो हैं वो आपको याद रखना है फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और 5th ग्लोबल है जिनको मॉरिशस ने अवार्ड दिया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस कौन है। कैपिटल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज पोर्ट लुइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अब आप कहेंगे ये अवार्ड तो पुराना है, 2024 का है। बिल्कुल, 2024 में ये अवार्ड अनाउंस किया गया था जब 28 नवंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर इंडिया कैरेबियन लीडर्स समिट में गुआना गए थे, गुआना कैपिटल जॉर्ज टाउन में थे, वहां पर उनको ये अवार्ड अनाउंस हुआ था, बट प्राइम मिनिस्टर ये अवार्ड रिसीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर के, नाम है पवित्रा माग्रेटा, ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली मार्च 2025 में इस अवार्ड को रिसीव किया, ठीक है। अवार्ड मिला तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को है, बट ये रिसीव किया है पवित्रा मैग्रेटा ने, याद रखिएगा। तो ये एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर के, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया और उनको ये अवार्ड बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मॉटली ने दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मार्च 2025 में ये वापस न्यूज में आ गया क्योंकि अभी रिसीव किया, दैट इज व्हाई इट केम इन अगेन इन न्यूज, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ग्रैमी अवार्ड। म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड आपने सुना होगा, ग्रैमी अवार्ड 2025 दिया गया जो 67th एडिशन का अवार्ड था, ठीक है। इसमें आपने सीधा पूछा कि इस बार ग्रैमी अवार्ड जो है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड कैटेगरी जो है एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो विनर जो है वो याद रखिएगा दैट इज बियॉन्स है, ठीक है, जो कि काउबॉय कार्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा बियॉन्स काउबॉय कार्टर जो है, इसके लिए ये अवार्ड आपको याद रखें, ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। तो बियॉन्स को ये अवार्ड मिला है काउबॉय कार्टर के लिए, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है, म्यूजिक का ये अवार्ड है, यहां पर एक इंडियन अमेरिकन देख रहे होंगे, इनका नाम है याद रखिएगा चंद्रिका टंडन। इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला है उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए, जो कि किस कैटेगरी में मिला है, बेस्ट न्यू एज कैटेगरी में, याद रखिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। तो इंडियन अमेरिकन है, तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। हो सकता है आपसे चंद्रिका टंडन पे भी ग्रैमी अवार्ड पे क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड्स, जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2025। इसका 78th एडिशन था बाफ्टा अवार्ड्स का, ठीक है। और इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है, बेस्ट फिल्म बनी है कॉन्क्लेव, याद रखना है बेस्ट फिल्म किसको मिला बाफ्टा अवार्ड्स में, कॉन्क्लेव को। इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा, बेस्ट फिल्म ही आपसे पूछा जाएगा। ऑस्कर तो है नहीं कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, याद रखिएगा इसमें आपको सिर्फ बाफ्टा में आपको बेस्ट फिल्म याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही अगला अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, ठीक है। 82nd एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। इसमें जो याद रखिए सब इंडियन अवार्ड्स नहीं है, बाहर के अवार्ड्स हैं, इसलिए इसमें सिर्फ बेस्ट फिल्म याद रखनी है आपको। बेस्ट फिल्म ड्रामा में जो बनी है वो बनी है द ब्रूटलिस्ट अ कंप्लीट अननोन, याद रखिएगा। तो ब्रूटलिस्ट को यह अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, और इंडियन को किसी को नहीं मिला है, इसलिए मैंने यहां पर बाकी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025, ठीक है। ये अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, याद रखिएगा, ये अवार्ड प्रोवाइड करती है नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड। और ये अवार्ड मिलता है जिन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, ठीक है। और इस बार आप देखेंगे 3 लोगों को ये नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड जो है वो दिया गया है। वो 3 लोग का नाम है वैद्य ताराचंद, वैद्य मायाराम और वैद्य समीर गोविंद। तो ये 3 लोग हैं जिनको इस बार का नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, देख रहे हैं यहां पर वॉयलिन प्ले कर रहे हैं, नाम है इनका आर के श्री रामा कुमार, याद रखिए आर के श्री रामा कुमार जो है इनको मिला है संगीता कालानिधि अवार्ड 2025, याद रखिए संगीता कालानिधि अवार्ड 2025, ये अवार्ड जो मिला है आर के श्री रामा कुमार को मिला है। याद रखिए ये अवार्ड जो है ये एस्टीम रिकॉग्निशन है, कार्नेटिक म्यूजिक में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और म्यूजिक एकेडमी चेन्नई जो है उसने इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया था, और ये एक वॉयलिन जो प्ले करते हैं, नाम है आर के श्री रामा कुमार, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। नाम से ही पता चला वाटर प्राइज है, मतलब ये अवार्ड जो दिया गया मैं आपको पहले बता देता हूं, ये दिया गया फ्लड रिस्क एनालिसिस में इनका बहुत अच्छा वर्क रहा है,
और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में इनका बहुत अच्छा वर्क रहा है, जिसकी वजह से गुंटर ब्लॉशल को यह अवार्ड मिला है। याद रखिए, गुंटर ब्लॉशल जो है उनको ये मिला है बिकॉज इन्होंने फ्लड रिस्क एनालिसिस में बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में वर्क किया, इसलिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 इनको दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत फेमस हैं, इनका नाम आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी कंट्री से ये हाइड्रोलॉजिस्ट जिनको ये अवार्ड मिला है ये बिलोंग करते हैं। मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। यहां पर आप एक स्कल्पटर देख रहे होंगे, जो इमेजेस वगैरह देख रहे हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, नाम है इनका राम सुतर। ठीक है, बता दूं जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपने देखा होगा जो कि आपके गुजरात में है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो इन्होंने ही बनाई है, जिनका नाम है राम सुतर, इन्होंने ही डिजाइन रखा था। ठीक है, तो इनको मिला है महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड। यार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र का, वो मिला है स्कल्पटर राम सुतर को। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली ही अवार्ड दिया गया है। वैसे राम सुतर के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्कल्पटर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नागालैंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है स्कोच अवार्ड से, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं बता दूं, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको स्कोच अवार्ड 2024 जो है वो अभी दिया गया। स्कोच समिट हुई न्यू दिल्ली में फरवरी 2025 में, 100 समिट थी, वहां पर ये नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेट को, याद रखिएगा, ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अवार्ड किसको मिलता है? ये मिलता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, उनको ये अवार्ड मिलता है। इस बार ये नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मिला है। आपका मुझे फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को ये अवार्ड दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, किसको मिला? ऑप्शन दे देंगे आपको, नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली, ऐसे करके ऑप्शन देंगे, आंसर वुड बी नागालैंड। ओके, अब इसी बात पे मुझे बताइए नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए होंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसने जीता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे ASQ अवार्ड, जो है वो दिल्ली को मिला है। और ऐसा नहीं कि पहली बार जीता है, ये पिछले 6 सालों से तो यही जीत रहा है। तो ये बिफोर 2024 आप देख सकते हैं 6 टाइम्स ये अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, और इस बार भी ये अवार्ड इन्हीं को मिला है, बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। ओके, और ये अवार्ड किसने दिया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ये अवार्ड दिया है। ये किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 50 मिलियन पैसेंजर इन एशिया पैसिफिक। ओके, और जो पैसेंजर का सेटिस्फैक्शन उसके सर्वे के अकॉर्डिंग अवार्ड दिया जाता है। और 2018 से 23 तक 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स बिफोर 2024 ये अवार्ड ऑलरेडी दिल्ली जीत चुका है। और इस बार भी दिल्ली ने ही ये अवार्ड जीता है। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अवार्ड जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ICC अवार्ड्स 2024। क्वेश्चन डन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखिए सीधा आ सकता है 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो देखिए मेंस में तो हमारे इंडियन है अर्शदीप सिंह, आपने देखा होगा अभी पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, और ये हैं बॉलर, इनको मिला है 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, जबकि ICC वुमेन्स 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है वो आप देख सकते हैं किसको मिला है? वो मिला है मिले किर को। याद रखिए, मिले किर जो है न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, ये बनी है ICC वुमेन्स 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आपको दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ICC वुमेन्स में मिला है स्मृति मंदाना। आपने इनको देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम की, वुमेन्स टीम की। ओके, और ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये ऑप्शन आएगा, आपको दे देंगे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। और आप लोग इनके फैन होंगे तो आप लोग मार्क कर दोगे ये आंसर। बट ये देख सकते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर हैं अजमुतुल्ला उमरजाई, इसको ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप मार्क कर दें विराट कोहली या रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर अफगानिस्तान का प्लेयर है। ठीक है, और मैक्सिमम लोग ये गलत करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसी में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड आपसे पूछे तो ये मिला है, याद रखिए, जसप्रीत बुमराह को। इंडियन है, याद रखिएगा, फास्ट बॉलर है। ये मेंस के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, और ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ओवरऑल अगर टेस्ट, वनडे, ODI सब मिला के ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो याद रखिएगा मेंस में बने हैं जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के हैं, और वुमेन्स में बने हैं मिली केर। अभी मैंने आपको बताया था जो 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बनी है, वही बनी है ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। याद रखिएगा, जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है उसको कहते हैं हम, याद रखिएगा, सर गेरफील्ड सोबर ट्रॉफी,
ये इस नाम से भी जाना जाता है कि सर गेबर फील्ड ट्रॉफी किसको मिली है, तो जसप्रीत बुमराह आंसर होगा। और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बनती है उसकी ट्रॉफी का नाम होता है रेचल फ्लिंट ट्रॉफी। ओके, तो ये इस नाम से भी आपसे डिफिकल्ट करने के लिए क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट आईसीसी अवार्ड जो मैंने आपको बता दिए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं के चिरंजीवी की बात करते हैं। इनको आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा चिरंजीवी को। ठीक है, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूके गवर्नमेंट। तो यूके गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है चिरंजीवी को दिया है। ठीक है, ये अवार्ड उनको मिला है, याद रखिएगा, लंदन बेस्ड थिंक टैंक ब्रिज इंडिया की तरफ से। ठीक है, और ये अवार्ड उनको कहां पे मिला, हाउस ऑफ कॉमन, जो वहां का पॉपुलर हाउस है, वहां पर उनको ये अवार्ड मिला है। यूके पार्लियामेंट लंदन में ये अवार्ड दिया गया है। और क्यों, क्योंकि उनके इंडियन सिनेमा, कल्चरल इन्फ्लुएंस, पब्लिक सर्विस की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको इवन पद्म विभूषण भी मिल चुका है, 2024 में पद्म विभूषण भी मिला है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, आपको याद रखना है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं ऑस्कर अवार्ड 2025। ऑस्कर की बात करें, इसको एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। 97th एडिशन था एकेडमी अवार्ड्स का, या तो आप ऑस्कर अवार्ड कह सकते हैं। बेस्ट पिक्चर जो बनी है वो बनी है अनोरा मूवी। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो आएगा। ठीक है, एक्टर इन लीडिंग रोल, ये पूछ सकते हैं आपसे एड्रियन ब्रॉडी जो कि ब्रूटलिस्ट मूवी के हैं। याद रखिएगा, ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए लीडिंग रोल के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ये है माइकी मेडिसन जो कि अनोरा मूवी के लिए है, उनको ये दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर बने सीन बेकर जो कि अनोरा मूवी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अनोरा मूवी जो है उसको ही मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस बार खास बात, जो सीन बेकर है ना, ये बहुत फेमस हो गए। क्यों, ये इसलिए भी फेमस हो गए क्योंकि सीन बेकर की अगर बात करूं, ये उनकी इमेज है। इन्होंने इस बार ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का भी अवार्ड जीता है, बेस्ट एडिटिंग का भी अवार्ड जीता है, बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीता है और बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड जीता है। तो आप देख सकते हैं इनको कितने अवार्ड मिल गए, ओरिजिनल स्क्रीन पे 1, एडिटिंग 2, डायरेक्टर 4 अवार्ड मिल गए हैं एक ही मूवी के। तो पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने 4 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं सेम फिल्म अनोरा के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इसलिए सीन बेकर इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आईफा अवार्ड्स की बात करते हैं। आईफा अवार्ड्स 2025 जिसका 25th एडिशन इस बार हुआ, जो कि 8 मार्च या 9 मार्च में जयपुर राजस्थान में कंडक्ट किया गया। तो बड़ी बात है कि इंडिया में हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल मेल कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए, जो मैं कहूंगा नेपोटिज्म कह लो या जो कह लो, सबसे वर्स्ट मूवी मुझे लगी। और उसके लिए देखिए यहाँ पर लीडिंग रोल मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। अरे देना ही था, एंटरटेनमेंट में ही देना था आपको। अगर मान लो आप इंटेलेक्चुअल मूवीज में नहीं दे रहे हो तो यार स्त्री मूवी जो थी उसके लिए आप दे सकते थे। ठीक है, जो मेरे को लगता है, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग मुझे बताइए। तो स्त्री मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट दिया गया कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल फीमेल के लिए सही को अवार्ड मिला नितांशी गोयल, लापता लेडीज के लिए, बहुत अच्छी मूवी थी। ठीक है, इसमें बताया गया बहुत कुछ सोशल इश्यूज के बारे में बताया गया, तो नितांशी गोयल को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट पिक्चर भी लापता लेडीज बनी है, तो लापता लेडीज इस बार न्यूज में है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव फॉर लापता लेडीज, आप देखें लापता लेडीज से कितने अवार्ड जीते हैं। ठीक है, और एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इंडियन सिनेमा का इस आईफा अवार्ड में, वो मिला है ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन को। राकेश रोशन को यह अवार्ड दिया गया है। तो मैं सिर्फ कार्तिक आर्यन से एग्री नहीं करता हूं मूवी के लिए। ठीक है, आप लोग क्या एग्री करते हो? मेरे अकॉर्डिंग तो स्त्री के जो डायरेक्टर एक्टर थे, ठीक है, राजकुमार राव, उनको यह अवार्ड मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। और मैं बताऊं, उनको तो नॉमिनेशन में भी नहीं रखा गया। इसलिए तो कहते हैं ये अवार्ड्स क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रित्जकर प्राइज 2025। प्रित्जकर प्राइज की अगर बात करूं तो आर्किटेक्चर की फील्ड में मिलता है, इसको नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। चाइना के पर्सन है, उनको यह अवार्ड मिला है, नाम है लियू जैकुन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है जयश्री वेंकटेशन के बारे में, क्योंकि पहली इंडियन बनी है जिन्होंने एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड जीता है इन वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में। याद रखिए, वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में जयश्री वेंकटेशन को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दैट इज एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024। ठीक है, एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 की अगर मैं बात करूं तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एएम ट्यूरिंग अगर पर्सनालिटी की बात करूं, ही वाज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। याद रखिएगा, तो मैटिनसन ट्यूरिंग, एलन, एएम फुल फॉर्म है एलन मैटिनसन ट्यूरिंग, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते थे। तो कंप्यूटर साइंस पे ही जिन्होंने सिग्निफिकेंस वर्क किया होता है, उसको एएम ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इस बार यूएसए के 2 लोग हैं जिनको प्रेस्टिजियस एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 दिया गया है 2025 में। याद रखिएगा, ये अवार्ड मिला है। एक का नाम है एंड्रू बार्टो, एक का नाम है रिचर्ड
सुटॉन। ओके, तो देख सकते हैं दोनों यूएसए से बिलोंग करते हैं। कंप्यूटर साइंस पे अवार्ड मिलता है, ये अवार्ड इन दोनों को दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं। अभी रिपब्लिक डे परेड हुई, उसमें बेस्ट टैब्लो अवार्ड, याद रखिए सबसे अच्छी झांकी किसकी थी, तो यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को यह अवार्ड मिला है। उनकी सबसे अच्छी झांकी थी, इसलिए बेस्ट टैब्लो अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। और इस बार उनकी जो ये टैब्लो था, जो झांकी थी, इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, सॉरी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये उनके उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी। तो बेस्ट टैब्लो अवार्ड रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है। कमेंट बॉक्स में बता दो यूपी के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ यूपी। मैं बता दूं शी इज अ लेडी। आप मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। इंग्लिश में कहेंगे सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। और ये अवार्ड मिला है INCOIS, फुल फॉर्म बता देता हूं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि हैदराबाद में है, उसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इस बार पद्मा अवार्ड्स 2025 की। देखिए इस बार टोटल 139 पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, आउट ऑफ दिस याद रखिए टोटल 139 में से 23 वुमेन्स है जिनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, आउट ऑफ 139 10 ऐसे लोग हैं जो कि फॉरनर हैं, NRI हैं या तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, आउट ऑफ 139 एंड आउट ऑफ 139 13 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनको यह अवार्ड पोस्टमसली दिया गया है। तो ये सब फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट टोटल 139 अवार्ड्स हैं, जिनमें से पद्म विभूषण एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो चलिए देख लेते हैं पद्म विभूषण किस किस को मिला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 नंबर से थाला फॉर अ रीजन याद कर लो। ठीक है, और आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस किस को मिला है। सबसे पहले है दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, जो कि मेडिसिन की फील्ड में तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस हैं जगदीश सिंह केहर, जो पब्लिक अफेयर पर हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया आर्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, उनको ये दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट फील्ड से, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, इनको मिला है। MT वासुदेवन नायर, जो कि पोस्टमसली मतलब डेथ के बाद इनको मिला है, लिटरेचर एंड एजुकेशन पे, केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ओसामू सुजुकी याद रखिए पोस्टमसली मिला है, इनको भी डेथ के बाद मिला है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, ये जापान से हैं, याद रखिएगा, तो आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, श्रद्धा सिन्हा पोस्टमसली मिला, इनकी भी डेथ हो चुकी है, आर्ट से बिलोंग करती हैं, शी बिलोंग्स टू बिहार। तो ये 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, इनके 7 के नाम आपको याद रखना है। और अगर आपको और डिटेल में पद्मा अवार्ड्स देखने हैं, वैसे तो एग्जाम में इतने यहीं से आएगा क्वेश्चन, बट आपको पद्मश्री भी देखने हैं, आपको पद्म भूषण भी देखने हैं, तो मेरा एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जाकर आप वो लेक्चर देख लेना। जैसे पद्मश्री R अश्विन को मिला है, अरिजीत सिंह को मिला है। ठीक है, जो फुटबॉल के हमारे गोलकीपर हैं उनको पद्म भूषण मिला है। आपके पास टाइम हो तो आप इस लेक्चर को एक बार देख लेना, तो और भी आपके अवार्ड्स कवर हो जाएंगे, पद्मा अवार्ड्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 जो है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो भुवनेश्वर ओडिशा में सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहीं पर 27% या ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो अब क्या 27 लोगों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं याद करने पड़ेंगे। मैं 27 की मैंने लिस्ट यहाँ पर जरूर दे दी है आपको गो थ्रू करने के लिए। टाइम हो तो गो थ्रू कर लेना, वरना ये आने के चांसेस कम है। बट स्टिल जो लोग ओडिशा से बिलोंग करते हैं उनको लग रहा है कि आ सकता है, तो वो लोग देख सकते हैं, बट आने के चांसेस वैसे कम है। इसमें जरूर 21 नंबर जो है ना ये पूछ सकते हैं, क्योंकि शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ TNT, दैट इज त्रिनिदाद टोबैको जो है उसकी ये प्रेसिडेंट है, जिनको ये अवार्ड मिला है, क्रिस्टीना कार्लो कांगुलो। इसीलिए हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसलिए मैंने अस्ता लगा लिया। पब्लिक अफेयर की प्रोफेशन इनका, मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट है ये वहां की, उनको ये अवार्ड दिया गया। तो टोटल 27 है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 पर। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन से प्रोवाइड किया है। तो चलिए देख लेते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। तो इस बार का ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? 4 लोगों को मिला है, मैं आपको नाम बता देता हूं। एक है डी गुकेश, आपको पता होगा चेस से बिलोंग करते हैं, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बने हैं 2024 में। मनु बाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं, पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। हरमनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, याद कि इनको मिला है अभी भी है ना। प्रवीण कुमार गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरा
पेरिस पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और हॉकी को भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में, ओके, जो अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे। तो 4 तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गए, ठीक है। क्या स्पोर्ट्स अवार्ड्स में अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2025, टोटल अर्जुना अवार्ड इस बार दिए गए 32 स्पोर्ट्स पर्सन को। तो क्या 32 स्पोर्ट्स पर्सन के नाम याद रख रहे हैं? अगेन मैं कहूंगा नहीं, बट आपके लिए 32 लोगों के नाम मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। अगर आपका टाइम हो तो आप देख सकते हैं किसको किस फील्ड में मिला है, वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है जस्ट आपको गो थ्रू करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरा एथलेटिक्स को अर्जुना अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। जैसे 2 ऐसे हैं शूटिंग के, मैं बताता हूं, एक है सरबजोत सिंह, इन्होंने क्योंकि ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता था, उनको भी अर्जुना मिला है। स्वप्निल को भी शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता था, उन्हें भी अर्जुना अवार्ड दिया गया है, ओके। यहां पर आप लिस्ट जो है 32 लोगों की एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पोर्ट्स अवार्ड में आते हैं, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024। तो याद है कि अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024 ये अवार्ड मिलता है, उनको ऑनर किया जाता है जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपना करियर में बाय प्रमोटिंग स्पोर्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स पे बहुत काम किया हुआ है। तो एक को मिला है सुचा सिंह को मिला है, एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, और मुरलीकांत जी को मिला है पैरा स्विमिंग से बिलोंग करते हैं। तो ये 2 लोगों को आपको याद रखना है, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही स्पोर्ट्स में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। द्रोणाचार्य अवार्ड आपको ही पता होगा स्पोर्ट्स के कोचेस को मिलता है। तो रेगुलर कैटेगरी में 3 लोगों को मिला है, सुभाष राणा, दीपाली और संदीप। सुभाष राणा पैरा शूटिंग से बिलोंग करते हैं, दीपाली जो है शूटिंग से बिलोंग करती है, और संदीप जो है वो हॉकी से बिलोंग करते हैं। तो इन 3 को रेगुलर कैटेगरी में मिला है, और जबकि लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को मिला है यही द्रोणाचार्य अवार्ड। वो मिला है मुरलीधरन को बैडमिंटन से और अरमांडो को फुटबॉल से। तो ये आपको याद रखना है, लाइफ टाइम कैटेगरी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह अवार्ड उन ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल्स को मिलता है जिन्होंने स्पोर्ट्स के प्रमोशन और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और लास्ट 3 सालों में। तो ये अवार्ड इस बार मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, याद रखिएगा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही मक्का ट्रॉफी 2024, देखिए 2024 कहिए 2025 कहिए एक ही बात है। देखो 2025 में अवार्ड मिला है, तो ऑफकोर्स 2024 में उन्होंने जो काम किया रहता है उसकी वजह से अवार्ड मिलता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2025 या 2024 आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मक्का ट्रॉफी जो मिलती है, ये मिलती है ऐसे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में टॉप किया, उनको ये मक्का ट्रॉफी मिलती है। और ये ट्रॉफी दी गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, याद रखिएगा ओवरऑल विनर जो रही है वो रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रैंक 1 पर है, उसको ये मक्का ट्रॉफी जो है वो दी गई है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर 2024 आपने लिख दिया है, देखिए कहीं कहीं 2024 मेंशन है, ठीक है, कहीं कहीं देखो अवार्ड तो गया है 2025 में, तो कहीं कहीं 2025 मेंशन कर दिया गया है। तो बट एक्चुअली अगर आप पूछो तो पिछले 1 साल में जब आप काम करते हो तभी अवार्ड मिलता है आपको 2025 में, तो इसलिए इसको 2024 कहीं कहीं लिखा होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये बनी है इंडियन बायोलॉजिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे इन्होंने वर्क किया हुआ है, नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। याद रखिए वुमेन ऑफ द ईयर है टाइम मैगजीन में, और पहली बार इस साल कोई इंडियन जो है वो यही है जिनका नाम यहाँ, जिनकी याद रखिए जो वुमेन ऑफ द ईयर में इनका नाम आया है, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्होंने, मैं बता दूं लोकली वहां पे एक बर्ड कहते हैं हरगीला, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर जोटन स्टॉक, जिस पर इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए उसके वर्क किया और जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है, ओके। मिसेस वर्ल्ड 2025, देखिए ये अवार्ड ब्यूटी पीजेंट को मिलता है जो कि मैरिड होती है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड साउथ अफ्रीका की, ये नाम है शिगो गैलेले, जिनको ये अवार्ड मिला है, ये उनकी इमेज है ना। और याद रखिएगा फर्स्ट ब्लैक वुमन है टू बी क्राउन्ड एज मिसेस वर्ल्ड 2025, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सचिन तेंदुलकर को, ये भी आपको याद रखना, जयशाह जो है उन्होंने ये अवार्ड दिया है। और इसी लाइव बीसीसीआई के अवार्ड्स में जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर अवार्ड, जो कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड भी इनको दिया गया है 2023-2024 इन मेंस कैटेगरी, और वुमेन्स कैटेगरी में स्मृति मंदाना को मिला है फॉर 2023 एंड 2024, याद रखिएगा। तो वुमेन्स कैटेगरी में स्मृति मंदाना, मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह, मेंस कैटेगरी में इसको पॉली उमरिगर अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं 14 से 18 जनवरी के बीच में, जिनका नाम है टी शमनुगरत्नम, याद रखिए ये इनकी इमेज है,
ये इंडिया की विजिट पर थे और यहाँ पर इन्होंने तरुण दास को ऑनररी सिटीजन का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया और सिंगापुर रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ऑनररी सिटीजन का अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स रोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडियन सिंगापुर रिलेशन, किसको मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा तरुण दास। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2024, देखिए अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में अवार्ड दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश में जो स्पिरिट नाइट्स ये नॉवल है, इसके लिए अवार्ड मिला है एस्टेरिन केरे को, ठीक है। और हिंदी में मिला है मैं जब तक आई बहार, पोइट्री है गगन गिल को। तो ये देखिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में किसको मिला है। आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, मणिपुरी से बिलोंग करते हैं, उड़िया से बिलोंग करते हैं, सबके मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, तो आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे अवार्ड्स हैं, बट अभी डोंगरी का याद रखिए अलग से साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 अनाउंस हुआ था, एक साथ पहले इतने सारे अनाउंस हो गए, ठीक है। आप देखेंगे इसमें डोंगरी का नहीं है, ठीक है। अब डोंगरी लैंग्वेज जो है, डोंगरी कह दिया मैंने, सॉरी, डोगरी लैंग्वेज जो है उसका अवार्ड अलग से दिया गया, ठीक है। क्योंकि डोगरी हो गया आपका, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, इसके अनाउंस नहीं किया गया था उस टाइम पर, इसका अलग से अनाउंस किया गया। तो जो चमन अरोरा है, क्या दिखेगा, चमन अरोरा, उनको ये अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी लैंग्वेज के लिए फॉर इट्स बुक एक होर अश्वत्थामा। याद रखिए एक होर अश्वत्थामा, उनकी बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे सारे अवार्ड्स जो आपके लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ओके, बट क्या इससे एग्जाम निकल जाएगा, आप ये सोच रहे होंगे। बिल्कुल, अवार्ड्स के तो सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, बट मैं आपको एक एमसीक्यू बुकलेट देता हूं, ठीक है। जुलाई से लेके मार्च तक की बुकलेट, 9 मंथ की बुकलेट दूंगा, 1500 एमसीक्यूज इसमें अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। अगर ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिए तो एग्जाम आपका डन मानो निकल रहा है, ठीक है। याद रखना, आपको 1500 एमसीक्यूज में आपको दूंगा। और एग्जाम कैसे निकल रहा है, क्योंकि यहां पर इमेजेस भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, और 1500 एमसीक्यूज हैं। अगर ये सॉल्व कर लिया आपने, 300 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करो, एक हफ्ते के अंदर आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व करके बैठ जाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एमसीक्यूज यहां पर रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। ये बुकलेट को तुरंत बाय कर सकते हो, सिर्फ आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखिएगा जो मैं नोट्स बताया वो तो मिलेंगे, प्लस उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। प्लस आपको होली की वजह से 40% का ऑफ भी मिलेगा। एक बार जाकर कंटेंट तो चेक करो इस कोर्स का, आप खुद ही ये सारे बेनिफिट्स ले लोगे। सारी चीज आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जरूर डाउनलोड करें। वहां पर हमारे कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। कॉम्बो ऑफर में हमने आपके लिए कोर्स निकाला हुआ है, जहां पर हम आपके लिए करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके भी, ओके, और साथ साथ में उसके एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज ये भी प्रोवाइड करें। सारी चीजें आपको कॉम्बो ऑफर में मिल जाएंगी, एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करें, ओके। और अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए तो आप करंट अफेयर्स का कोर्स बाय कर सकते हो, ओनली करंट अफेयर्स चाहिए आपको तो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्टैटिक जीके चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो भी, उसकी भी लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी क्लासेस चाहिए जनरल स्टडीज की, तो वो भी आपको मेरी मिल जाएंगी, जनरल स्टडीज की क्लासेस। सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सारे बेनिफिट्स आपको एक बार जाकर वहां पर चेक कर लेने, कंटेंट वहां पर दिख जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग बाय भी कर सकते हो, ओके। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से मैं ऐसे लेक्चर्स बनाता हूं, आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो मैं आपके लिए कैसे ऐसे वीडियोस बना पाऊंगा टॉपिक वाइज, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आए हैं, याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है, तो आप प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स जो हैं वो बनाते रहें, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं नोट्स के लिए, ओके। तो अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।